हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज फ्रॉम क्लास 10th। बोथ जेके बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी सीरीज, तो मैं आपके सामने एक सीरीज लिख के देता हूँ। ये देखिए, हम इस सीरीज को लेते हैं 5 6 7 8 100। ये सीरीज चल रही है, यहीं तक ले लेते हैं, टेक इट एट 9 एंड दिस विल बी दैट। अगर आपके सामने मैं इस सीरीज को लूं तो इस सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, इसमें एक प्लस किया, इन दो टर्म को लूं तो इसमें एक प्लस किया दोबारा, फिर इसी के अंदर भी एक प्लस कर रहे हैं, फिर इसके अंदर भी एक प्लस कर रहे हैं, इसके अंदर भी एक प्लस कर रहे हैं, इसके अंदर भी एक प्लस कर रहे हैं, इसके अंदर भी एक प्लस कर रहे हैं। तो एपी सीरीज क्या होता है? एक ऐसी सीरीज होता है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस कोई भी दो टर्म आप उठाओ, मानो मैंने जैसे 1 और 2 उठाया तो ये कितना आया, दो में से एक गया तो एक बचा। वैसे ही आगे वाली जे 2 उठा लो, ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, एक बचा। वैसे ही अगर 3 और 4 ले लूं या 4 और 5 ले लूं, 4 और 5 ले लूं तो 5 में से 4 निकालेंगे तो कितना, एक बचेगा। तो जिसमें जो डिफरेंस है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कि आप पीछे वाली टर्म में एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करेंगे तो आपको अगली टर्म मिलेगी। और वही जैसे मैंने एक में एक को जोड़ा तो 2 मिला, उस 2 में फिर से एक को जोड़ूंगा तो 3 मिलेगा, उस 3 में फिर से एक को जोड़ूंगा तो 4 मिलेगा। तो ऐसी सीरीज जिसके बीच दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आए, जैसे मैंने 1 2 को उठाया, फिर 4 5 को उठा लो या 6 7 को उठा लो, तो उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वो सेम आए तो उसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या आता है, माइनस, मतलब सेम आता है। क्या आता है, सेम। तो आइए इसको एपी सीरीज क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर consecutive terms is called arithmetic progression। तो इसको हम क्या बोलते हैं, arithmetic progression बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 16, ठीक है। वैसे आ सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 तक, ठीक है। वैसे आप कोई और ले सकते हो 5 10 15 20 25। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म जो भी लोगे, जैसे 5 और 10 लिया तो डिफरेंस 5 आएगा, 10 और 15 लोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो इसलिए द सीरीज व्हिच हैज सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लिख सकते हो बिटवीन देयर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लोगे तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। और ऐसी ही सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो जनरली हम लिखते हैं, जनरली एपी सीरीज कैसे लिखी जाएगी उसको आप देख लीजिए ध्यान में। पहला आएगा a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एपी सीरीज का जो जनरल फार्मूला है, जो जनरल सीरीज एपी सीरीज होती है वो j होती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब a क्या है, a आपकी आ जाएगी, a इज योर फर्स्ट टर्म, a इज योर फर्स्ट टर्म। व्हाट इज d, d इज योर सेकंड टर्म, सॉरी d इज योर कॉमन डिफरेंस, d इज योर कॉमन डिफरेंस, d इज योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो चलिए इसको रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म जिसको आप t1 भी लिखते हो वो वास्तव में a होती है। क्या होती है, a। फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म जो कि t1 के रूप में लिखी जाएगी वो क्या हो जाएगी, a। उस तरीके से जब सेकंड टर्म की आप बात करोगे, सेकंड टर्म उसको आप लिखोगे a प्लस d। व्हाट इज d,
डी इज द कॉमन डिफरेंस, जो सभी में कॉमन होगा। और वैसे ही थर्ड टर्म की बात करोगे तो थर्ड टर्म आपको मिलेगी a प्लस 2d। हमेशा जो भी टर्म होगी डी उससे एक कम आएगा। जैसे तीसरी टर्म निकाल रहे हैं तो 2d भरेंगे, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो d भरेंगे, और अगर फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो हम भरेंगे a प्लस 3d। और वैसे ही मैं कह सकता हूँ सो ऑन, अगर मुझे n वाली टर्म निकालनी है, n नंबर पे कोई टर्म है और मुझे पता नहीं है वो क्या है, n टर्म निकालनी है, तो मैं लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये लास्ट टर्म, इसको हम n टर्म को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। इसको ध्यान में रखिएगा, लास्ट टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। और इसको हम लिखते हैं, देखिए ये स्टूडेंट्स, इसको t1 भी ले सकते हैं, a1 भी लिखते हैं हम। a1 इसको क्या लिखेंगे? a2, इसको क्या लिखेंगे? a3, इसको a4, और इसको हम कैसे लिखते हैं? an। क्या लिखते हैं? an। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जिसको हम an से लिखते हैं वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है स्टूडेंट्स, आप tn भी लिख सकते हो लास्ट टर्म, कोई समस्या नहीं। an is a plus n minus 1 into d। और ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा, किसी भी टर्म निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म, ये तीन चीजें आपको पता चल गई होंगी। और जनरल जो एपी सीरीज है, ये सीरीज है, इसको लिख लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा कैसे होता है। तो बहुत आसान है, फर्स्ट टर्म होगा तो a, सेकंड टर्म होगा तो a प्लस d, थर्ड टर्म होगा तो a प्लस 2d। जैसे तीसरे नंबर पे जो सीरीज है d उससे एक कम आएगा, फोर्थ नंबर पे 3d है ना, और अगर पांचवी टर्म निकालनी है तो 4d, और अगर n वाली टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको a से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर होगी। आइए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं किस प्रकार होगा। Let's take some questions. So question is, find first four terms where your a is equal to 10, आपका a 10 है और d जो है वो 10 है। और सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है a is 4 and your d is -3। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें which is a is equal to -1 and your d is equal to 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ और फिफ्थ जो है ये आपको जेके बोस की जो बुक है, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, वही उन्हीं के मैथ का ये एनसीईआरटी की जो बुक है वहां से आपको ये मिल जाएगी। एक्सरसाइज 5.1 के ये एक्सरसाइज 5.1। और क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 2-3 कुछ भी हो सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी उसके साथ डील किया था। आइए निकालते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो a दिया है 10 और d भी 10। आपको पहली 4 टर्में निकालनी है। कितनी टर्म निकालनी है? फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट a1 जो होती है वो क्या होती है? a ही होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जनरल क्या होती है? जनरल होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो a1 हो गया a जो क्या कितना दिया? 10, और d कितना हो गया? 10। आपको कितनी टर्म्स निकालनी है? फर्स्ट 4। तो पहले क्या निकालेंगे? a1, फिर क्या निकालेंगे? a2, फिर क्या निकालेंगे? a3, और फिर क्या निकालेंगे? a4। a1 तो a ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो वो तो 10 ही आ जाएगा। आगे बात करते हैं a2 पे। a प्लस हमेशा जो d रहेगा वो यहां से a कम रहेगा, तो a प्लस d। a कितना है? 10। अब d कितना है? वो भी 10। जोड़ देंगे 10 प्लस 10 20। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस 2d। a कितना आ गया? 10 प्लस 2 इंटू d। d कितना है? 10। भर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 टू ज़ा 20, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी तरफ चलते हैं a4। तो a प्लस कितना d? 3d। 10 प्लस 3 इंटू d कितना? 10। तो कितना आएगा? 10 प्लस 3 10 ज़ा 30 विच इज इक्वल टू 40। तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 10, सेकंड टर्म हो गई 20, थर्ड टर्म हो गई 30, और फोर्थ टर्म आपको मिल रहा है 40। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को करना है। सो फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े।
चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है आपके पार्ट नंबर सेकंड की इसी के। बहुत आसान है, बहुत इजी। आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। a इज 4, d इज -3। ठीक है, आपके पहले फर्स्ट टर्म क्या आएगी, a ही आएगी विच इज 4, मिल गया। a2 आएगी a प्लस d, एक कम कर देंगे, 4 प्लस d कितना है -3, तो प्लस और माइनस कितना होता है माइनस, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। a3 की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, a कितना है 4, 2 मल्टीप्लाई d कितना आया -3, तो 4 माइनस 3 2 6, और ये माइनस था और ये प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए 2 बचे, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा -2। a4 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a कितना 4, 3 मल्टीप्लाई d की जगह -3 भर दें, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 9 लग जाएगा, 9 में से 4 गया -5 बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर इज योर आंसर ऑफ पार्ट सेकंड। वैसे ही थर्ड पार्ट की बात करें, सो a आपके पास है -1 और d आपके पास है 1/2। आई होप सो यहां तक आपको सब क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स a1 आपका क्या रहता है, a ही रहता है, तो ये -1 ही आ जाएगा। a2 की बात करें तो वो होता है a प्लस d, तो -1 प्लस d है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 में से आपको -1 निकालना है। ठीक है, तो कितना मिलेगा 1 - 2/2 which is equal to -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 2 1 जा 2 और 2 1, मतलब इसको इसके साथ करेंगे, इसको पहले इसको साथ करेंगे, 1 1 जा 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 नीचे लिख दिया। जब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और इसके साथ बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस, और नीचे 2 था तो लिख दिया। a3 की बात करते हैं तो a प्लस 2d, a कितना -1 प्लस 2, और d की जगह 1/2 लिख देंगे, 2 और 2 आपस में कटेगा तो -1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको रीज करते हैं और आगे निकालते हैं a4। a4 क्या होगा a प्लस 3d। चलिए a कितना है, a आपका -1 है, प्लस 3 और d की जगह 1/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो -1 प्लस 3/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कर लेंगे, तो -2 प्लस 3/2 विच इज 3 में से 2 गया तो 1/2 बचा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका, जिसमें आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी। तो फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे वही आई जो दी थी -1, a2 -1/2, a3 की बात करें तो 0 है, और a4 की बात करोगे तो 1/2। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है, चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए, सो योर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म, पहली टर्म बतानी है, एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता। तो चलिए सीरीज आपको दी है 3 1 -1 -3 सो ऑन, और जो सेकंड सीरीज दी है -5 -1 3 और 7 और 16। चलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ते हैं इसकी तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको जरा गौर से देखते हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, हमारी जो a1 है वो क्या है 3, a2 है वो क्या है 1, a3 जो है वो कितना है -1, और a4 कितना है -3। मतलब इस सीरीज में नहीं है ना a1 a2 a3 a4। ठीक है, आपको क्या बताना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो है a1 ही हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले आए, तो a1 ही आता है, तो ये क्या है a, यही है आपकी फर्स्ट टर्म, क्या है यही है। पूछ रहा फर्स्ट टर्म, तो ये a के बराबर होता है, तो ये लिख सकते हो देयरफॉर फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1, और वो कितना है 3 है, बात खत्म करो। ठीक है, और यही आपका a रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा, दैट इज आपका a भी कितना रहेगा 3, a1 a ही होता है। ठीक है, a1 क्या फर्स्ट टर्म और a क्या है फर्स्ट टर्म, तो दोनों फर्स्ट टर्म ही है।
आगे चलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, डी का जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखिए, आपका डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, n2 minus n1 सॉरी a2 minus a1 n minus 1 minus an, ये फॉर्मूला रहता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, an plus 1 n plus 1, ठीक है, यस 2 your d is equal to an minus a n minus 1. So this is the formula for the your d, ठीक है। तो किसी तरीके से बना सकते हो, ये फॉर्मूला रहता है an अगर n दो पुट करोगे तो a2 minus a1 निकल जाएगा, तो ये फॉर्मूला है आपका, मतलब कुछ नहीं करना होता, यू कैन सिंपली, अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहता तो कोई इशू नहीं है, आप सीधा साइड में से फर्स्ट निकालो, थर्ड में से सेकंड निकालो, ठीक है। लगातार सीरीज लेनी है आपको, इस बात को ध्यान में रखिए। तो d इज इक्वल टू an minus an minus 1, आपने सेकंड लिया, आप a2 minus a1 कर लो, अगर आप n दो पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या मिला, d कितना हो जाएगा a2 minus a1, दो में से एक जाएगा, यही करेंगे। सेकंड टर्म आपकी कितनी है, एक, a1 कितना है 3, तो कितना मिल गया -2, ठीक है। देयरफॉर योर फर्स्ट टर्म इज 3 और योर d इज -2, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ें। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास a1 इज इक्वल टू a लिख लेंगे और वो आपकी पहली टर्म होगी विच इज -5। चलिए बढ़ते हैं आगे। a2 आपके पास कितना है -1, a3 कितना है 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और बात करते हैं आपके पास a4 कितना है 7। तो आपके पास तो फर्स्ट टर्म तो मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई -5। d की बात करें तो क्या होगा a2 minus a1, सेकंड में से फर्स्ट निकाल देंगे, -1 माइनस -5, ध्यान में रखिएगा दो बार माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ आ गया और a1 ऑलरेडी माइनस में था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया -1 + 5, 5 में से एक जाने पे बचा 4। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, डन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रियल लाइफ में भी बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा यूजफुल है एक पीस सीरीज। आगे आगे देखोगे और मजा आएगा इसमें कि किस तरीके से हम किसी भी टर्म को निकालने वाले हैं, कैसे थर्ड टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम के अंदर, यहाँ से एक 2 नंबर का पूछा जाता है, उसको ध्यान से रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक विच फॉर्म AP सीरीज, तो इनमें से कौन सी AP सीरीज बनाता है, उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और आगे वाली 3 दरें बतानी है। पहले तो ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो भी सीरीज अभी हम लिख रहे हैं, जैसे पहले सीरीज में दी है 2 4 8 16, और जो सेकंड सीरीज है इसके अंदर दिया है 2 5/2 3 3 7/2 so on, ठीक है। और एक और ले लेते हैं इसमें से, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके कुल मिला के 10-12 पार्ट है, तो हम कुछ गिने पार्ट को करते हैं, और अगर आपको कोई पार्ट उसके दौरान नहीं आएगा तो आप कमेंट में उसका जरूर बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आइए आगे बढ़ते हैं, बट सारे पार्ट को नहीं करेंगे, बीच में से कुछ गिने चुने पार्ट्स को लेंगे। 3 + √2 3 + 2√3 और 3 + 3√2, सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें से कौन सी AP सीरीज है और कौन सी नहीं है। तो पहले पकड़ते हैं 2 4 8 16 so on, A आ गया 2, अब D चेक करेंगे, D के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो D चेक करना पड़ेगा, अगर सभी का D सेम होगा तो तभी तो होगा कॉमन डिफरेंस। तो क्या करते हैं A2 में से A1 माइनस करते हैं, इसी सेकंड टर्म 4 में से 2 निकाला कितना बचे 2, ठीक है। A3 में से A2 निकालेंगे, क्या करना पहले इसमें से इसको निकालें फिर इसमें से इसको निकालेंगे, 8 में से 4 गया कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। अब देखो D सेम नहीं है, D क्या है, D इज नॉट सेम, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो D सेम नहीं है, तो सिंस D इज नॉट सेम
इट इज नॉट एन एपी सीरीज, ये एपी सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है एपी सीरीज? क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, और एपी सीरीज वही सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, पर यहाँ पे तो है नहीं, इसीलिए ये एपी सीरीज नहीं है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ डी चेक करना है इसके अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। 2 5/2 3 7/2 सो ऑन। सो डी चेक करिए, क्या करना पड़ेगा, a2 में से a1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/2 -2 तो कितना होगा 5 माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और नीचे 1 है तो 2 1 2 1/2 बचा। a3 में से a2 निकालेंगे, 3 कितना आया 3, a2 कितना आ गया 5/2 तो 3 गुना कितना हो गया 6 माइनस 5/2 और 6 में से 5 किया तो 1 बचा 1/2। वेरी नाइस, यहाँ तक तो सही आ रहा है। अब देखते हैं क्या आगे भी सही आता है, देखना पड़ेगा। a4 माइनस a3, 4 है 7/2, यही तो है ना फोर्थ टर्म, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म तो यही है। a3 क्या है थर्ड टर्म, -3 करेंगे तो 7 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है 3 2 6/1, 7 में से सॉरी 2 1 2 1/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है डी तो सेम आ रहा है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस is same, so therefore it forms AP series, it forms AP series, ये AP series बनाता है। अब जो AP series बनाता है उसके अंदर आपको 3 और टर्में लिखनी है, 3 टर्म्स और लिखनी है। तो चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। चलिए ए आपके पास कितना आ गया, ए यहां से आ गया 2 और जो डी है ये कभी भी निकाला यार 1/2। अब आपको 3 टर्में निकालनी है, सबसे पहले आ गई a1 जो तो a ही होती है, वो तो 2 ही आ गया, कोई समस्या नहीं 2 ही दिया। सॉरी 3 और टर्में निकालनी है, सॉरी कर दो ए, डी कितना आया, डी आपके पास 1/2 आ गया। तो कितने टर्म पता है आपको, a1 ये कौन सी है a2, ये कौन सी है a3 a4। अब आपको निकालना है a5 a6 a7 बस। a5 की बात करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 5 से 1 कम 4d, a कितना आया 2 प्लस 4 इंटू डी की जगह भरेंगे 1/2, इसको काटेंगे तो 2 2 2 प्लस 2 आ जाएगा 4 आ गया। अगली टर्म आपके पास क्या आई 4। चलिए ठीक है 2 था 3 था तो 4 ही आना, दैट्स क्लियर। अब आगे a प्लस 5d, a कितना आ गया 2 प्लस 5d कितना है 1/2, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 2 प्लस 5 अपॉन 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इसके साथ करेंगे तो 4 आएगा, 1 को इसके साथ करेंगे तो 5 1 5 और 2 को आपस में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब देखो 5/2 7/2 आगे 9/2 ही आएगा। अब a7, सो डियर स्टूडेंट्स साथ साथ में नोट कर दीजिएगा, वहां से वहां वाले का स्क्रीनशॉट, कोई का ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़े। चलो इरेज करते हैं इसको। सो a7 यहां निकाल लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a की बात करें 2 और d की बात करें 1/2 आ गया, तो कितना 2 ने काटा 3 के साथ तो कितना आ गया 2 प्लस 3 5, दैट्स द आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यहां तक क्लियर होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए करें आगे, चलो चलो बढ़ो तुम बड़े चलो चलो एक्सरसाइज 5.2 पे आ जाते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग हैं आप उसको सॉल्व करिएगा और सेम ही तरीके से करना है, और अगर कोई भी इशू आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बना के डाल देंगे, कोई इशू नहीं है, हम तो है ही है। 5.2 क्वेश्चन 1 क्या दिया आपको, फाइंड द 30 टर्म। अब आएंगे मजेदार क्वेश्चन, आप रियल में क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जिसमें मजा आएगा, और ये प्रैक्टिकल चीज है जिसको आप लाइव में मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हो। 30 टर्म ऑफ द एपी, और ये आ गई आपके पास एपी दिया 10 7 4 सो ऑन इज। देखो भाई एक सीरीज है जो कि कुछ इस प्रकार है 10 7 4 सो ऑन। मुझे ये बताना है
कि जब मैं इस सीरीज को ऐड करता जाऊंगा 30वें नंबर पे जाके कौन सी टर्म आएगी, 30वें नंबर पे जाके कौन सी टर्म आने वाली है। तो मैं ऐसे ही सीरीज को लिखते जाऊंगा, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे, ये तीसरे, वैसे ही इस 30 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे करने वाले हैं हम। बहुत आसान है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो a1 कितनी होगी, a1 तो आपके पास हो गई, जिसको हम a भी लिखते हैं, वो 10 होगी। ठीक है, a2 की बात करें तो वो है 7 और a3 की बात करें तो वो है 4। a तो मिल गया 10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब और यहां से d निकाल लेंगे। d कितना है, तीन में से कोई भी दो टर्म में पकड़नी है जो सीरीज में होती है, जैसे 7 और 4 है, यहाँ ऐसे माइनस कर लो तो 4 में से 7 निकाल लो, क्योंकि 3 में से दूसरी वाली माइनस करेंगे ना, जो आगे वाली है उसमें से पीछे वाली माइनस करनी है। 4 में से 7 गया तो कितना बच गया, -3। d कितना हो गया, -3। ठीक है, और अब हम लगाएंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला, व्हिच इज an = a + n-1 * t। ये याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही लगेगा आपको निकलेगा। अभी n कितना है यहाँ पे 30, क्योंकि यही तो पूछ रहा है ना, 30 टर्म निकालना है, करो a 30 यही निकालना है। 30 नंबर पे कौन सी आएगी, तो a की जगह कितना आ गया 10 प्लस n की जगह 30 -1, d कितना -3 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 + 30 में से गया 29 × -3। चलो करते हैं इसको, कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया पहली बार। सो डियर स्टूडेंट, जिनको प्लस माइनस में दिक्कत है ना, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो आई बटन पे लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिए। आइए इसको करते हैं। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 3 27, 2 कैरी 87, कितना हो गया 87। तो देसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। 9 3 27, 2 कैरी 3 6 2 8 हो गया, तो कितना आया -77। दैट इज द आंसर। कोई भी पार्ट होगा देख लीजिएगा, एमसीक्यू नहीं है ये। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और पार्ट है वो भी करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, यस। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हो गया डियर स्टूडेंट्स, चले बढ़ते हैं आगे। मौत अंत है नहीं तो मौत से क्यों डरे, जे जाके आसमान में दौड़ दो। डियर स्टूडेंट, हियर इज सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज 11th टर्म। 11th टर्म निकालनी है ऑफ द एपी। भाई क्वेश्चन फिर से लिख दिया आपने, थोड़ा ही करना है, चलिए कर लेते हैं। एपी -3 -1/2 2 so on is। आओ 11 टर्म निकालना है, तो आपका a1 कितना है, a1 को एक ही लिखेंगे तो -3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, a2 की बात करें तो -1/2 है, और a3 की बात करें तो 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। a1 एक का तो पता चल गया भाई साहब, d निकालना है। d के लिए क्या करना है, 3 में से तीसरी में से दूसरी माइनस कर दो। 2 माइनस, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है, a2 ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा नहीं तो पंगा आ जाएगा। a2 कितना है -1/2, तो कर लेंगे 2 + 1/2। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर देसी तरीके से ऐड करोगे तो हो सकता है 1/2 कितना होता है, एक का आधा कितना होता है 0.5। ठीक है, तो 2.05 हो गया। और ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे कर लो, 2 2 4, और इसके नीचे 1 है तो इधर चला गया 1/2 कितना 5/2। यही तो बोल रहे थे यार 2.5। 5/2 इज एक्चुअली 2/5 होता है, तो बट आप ऐसे कर लो, कोई समस्या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आता है। ठीक है, चलो अभी क्या निकालना है इसमें, d आ गया अपने पास, a आ गया, d आ गया। 11 टर्म निकाल, तो 11 टर्म a11 निकालना है। a11 निकालने का तरीका आपको पता है, अगर यहाँ हम ये सब भूल गए तो हम फिर से जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, an = a + n-1 * d। 11 टर्म बोलना भी 11 टर्म निकाल लो, तो हमारे लिए तो वो लास्ट ही टर्म है ना, क्योंकि 11 बोल रहा है 11 निकालना है, तो हम तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला ही लगाएंगे। मतलब a11 निकालना है, और मैंने बता रखा है कि फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस, लेकिन 11 में से एक कम हो जाए, कितना कितना d 10d। दैट्स सिंपल। a11 निकालना है, a कितना है, a तो अभी आया ना -3 + 10, और d की बात कर लो, d कितना है, अभी निकाला 5/2। d कितना है 5/2।
करो, 2 ने काट दिया 5 के साथ, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, और अगर उसमें अपनी लैंग्वेज में बोले 2 कम 2 5 ना 10 हो गया, -3 प्लस 5 5 जा 25, तो 25 में से 3 निकाल दो, 22 बचेगा। दैट्स द आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यहाँ तक सब क्लियर हो। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो रेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे करें। आनंद है प्रचंड भोले मस्त लोगे झुंड आए चंद की ओढ़ी की तुमको हार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत स्क्रीन क्यों डली चले आसमान में चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आगे फाइंड द मिसिंग टर्म निकालना है। अब ये भी बहुत मजेदार है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है और कई बार थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाती है इसको निकालते हुए। चलिए देखते हैं। व्हाट इज फर्स्ट टर्म इज 2 और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 26 आ गया। ये बहुत मजेदार है। आपको A2 निकालना है स्टूडेंट्स। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। अब आपको A1 पता है, A3 पता है, लेकिन निकालना A2 है। तो D कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हो गया पंगा। A1 कितना है? A1 को A भी लिखते हैं तो 2 के बराबर, ये मिल गया। A3 पता है, A3 इज इक्वल टू 26, लेकिन A3 किसके बराबर होता है ये तो पता है आपको, कितना D, A प्लस 2D। जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आ गया 26। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं है, A प्लस 2D के बराबर होता है। nth टर्म वाला फॉर्मूला। A कितना है 2, 2D 26 आ गया। 2D इज इक्वल टू 26, 2 उधर गया तो माइनस का हो गया। 2D इज इक्वल टू 26 में से 2 गए 24 हो गया। D कितना हो गया 24 बटा 2, काटेंगे तो आएगा 12। D कितना आया 12। D कितना आ गया जी 12। D आ गया तो सेकंड टर्म निकालने में परेशानी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट मी फाइंड। चलो, सो D आ गया आपके पास 12, D 12 मिल चुका है। अब निकालना है A2। A2 कितना हो जाएगा A प्लस D, 1D नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं A प्लस D। A कितना है, A भी निकाला 2 है, और प्लस D 12, कितना आ गया 12। तो 12 प्लस 2 करेंगे 14 हो जाएगा। दैट्स आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी आर, दिस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस? या 13 और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, ये आपके फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ना आपको फर्स्ट टर्म पता है और ना आपको D पता है। अब निकालिए, कैसे निकालते हैं। सो A2 दिया, A2 कितना दिया 13, तो फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस D, कितना हो गया 13। लेट इट बी फर्स्ट, तो परेशानी नहीं। ठीक है, और उसके साथ में आपको दे दिया A4, तो ये कितना दिया 3। हमको पता है ये कितना होता है A प्लस 3D, कितना हो गया 3। ठीक है, वो सेकंड है, ये क्या आ गई सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। A प्लस D इज इक्वल टू 13। सेकंड को ऐड करेंगे A प्लस 3D कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसको आगे करते हैं। अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम करें फटाफट इसको। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए करते हैं, इरेज करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, A प्लस D इज 13 और A प्लस 3D आपके पास आ गया 3। बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस 5 छोड़ा दो, कट गया भाई। 3D में से 80 निकला तो -2D बच गया, और 13 में से 3 गया तो 10 बच गया। साइन चेंज करते हैं, अब इस बात को ध्यान रखिए, जहां कोई साइन नहीं होगा वहां प्लस होगा। सो D की वैल्यू कितनी आएगी 10 बटा -2, काटेगा तो 5। D आपके पास हो गया, यही माइनस ऊपर लग जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर चला जाएगा इसके साथ में, तो D कितना आया -5 आया। ठीक है, अब परेशानी खत्म। A पता है, D भी पता है, सॉरी A पता नहीं, पहले A ही निकालना है। ठीक है, सो क्या करेंगे, पुट D इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है A प्लस D 13 के बराबर। A प्लस D है -5 इज इक्वल टू 13। A
5 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 13 और 5 कितने हो गए 18, तो a कितना निकल के आया 18। ठीक है, a मिल गया। अब a मिल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्या परेशानी है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। a1 वास्तव में a ही होता है, तो ये 18 आ गया। और अब मुझे निकालना है a3 के लिए क्या फॉर्मूला, a प्लस 2d, a इज 18, 2 और d की बात करें तो अभी निकाला था हमने, कहा क्या -5, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 8 खत्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सीरीज क्या बनी जरा से देख लेते हैं। ये हुआ 18 के बाद आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा 18, यहाँ 13, यहाँ 8, तो 5 बार माइनस हो रहा है। 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, तो सीरीज ओके छोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आप ट्राई करिए, और कहीं कोई परेशानी आए तो हम बैठे हैं ग्रुप में, डालिए, आप कमेंट कर सकते हो हमें कि ये क्वेश्चन जो है इसको समझा दीजिए, हम उसको सॉल्व जरूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हटा दें इसको, हटा देते हैं, चलो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग आंसर के अंदर पूछे जाते हैं, बिकॉज हमारा जो मेन होता है वो है एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसी को लेना। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 5.2 है, 5.2 चल रही है। which term of the AP की कौन सी टर्म जो है 3, 8, 13, 18 so on is 78। AP की कौन सी टर्म 78 है, मतलब ये वाली AP दी है और ये बताना है कि 78 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। सो हियर सॉल्यूशन देखिए, A कितना है 3, फर्स्ट टर्म ही होता है, और D की बात करें तो 8 में से 3 निकाल लो तो बच गया 5, किसी दो टर्म में से माइनस करेंगे। और आपको ये पूछा है कौन सा नंबर पे आएगी, इसका मतलब ये आपकी लास्ट टर्म है, यही तो पूछ रहा है 78। For you this is the last term, you take it। so क्या an का फॉर्मूला लगाएंगे, a plus n minus 1 into d। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अभी n की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू पता नहीं है, तो यहां से निकल के आएगी an is equal to, ठीक है। चलिए तो पहले हाँ जी an दिया, दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, तो an कितना दिया 78, तो लगाओ ये कितना हो गया 78, a कितना आया 3, n का नहीं पता कि कौन से नंबर पे आएगी, d पता है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पता ये दिया कि 78 है, तो लास्ट टर्म 78 है ये पता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर पे आएगी, तो वो n एक्चुअली n ही बताएगा कि कौन से नंबर पे आएगी। जैसे मैं लिखता हूं a1, तो ये n जनरल फॉर्मूला क्या है an ना, उसी का तो फॉर्मूला लगता है an - 1 into d। n क्या बता रहा है, n आपको ये बता रहा है ये कौन से नंबर पे आ रही है। जैसे अगर मैं लिखता हूं a1, इसका मतलब ये पहले नंबर पे है, अगर मैं लिखता हूं a2, इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे है, अगर मैं लिखता हूं a4, इसका मतलब ये फोर्थ नंबर पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो n आपको यही बताएगा कि कौन से नंबर पे आ रही है। चलिए करते हैं इसको। अब देखिए an कितना है 78 दिया हुआ है, तो 78 ये 3 इधर आया तो माइनस का n - 1 into 5 हो गया, 78 में से 3 गया तो 75 बच गया, n - 1 into 5 हो गया। अब ये 5 नीचे आ गया तो n - 1 बचा, इसने काटा 15 के साथ, तो n कितना आया 15 इज इक्वल टू n - 1। अब ये 1 इधर आ गया तो प्लस का होगा n निकल के आया 16। तो 16 नंबर पे जो टर्म होगी वो 70, ये 16 जो है वो कितनी होगी 78 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो अपने व्यूज और अपने विचारों को कमेंट में लिखिए, ये कहाँ हमारी कोई अगर कमी रह गई है इस वीडियो को समझाते हुए, किसी टॉपिक के अंदर कुछ भी आपको लगे कि ये पार्ट छूट गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और बस अपना प्यार जो है वो हमें देते रहिए ताकि हम और इस तरीके से और वीडियोस को बना सकें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।